ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधा अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वाह, कितनी महत्वपूर्ण बात कही है प्रभु ने कि काम के कारण अंततः मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। परंतु भगवान, वास्तव में काम तो एक शक्ति स्रोत है, फिर वो सर्वनाश का कारण कैसे हो सकता है? हाँ देवी, आपने ठीक कहा कि काम एक शक्ति स्रोत है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन में परमानंद को प्राप्त कर सकता है। परंतु यदि काम की शक्ति मनुष्य के नियंत्रण में न रहे तो वही शक्ति प्राणी का सर्वनाश कर देती है। प्रभु, आप ये कैसे विरोधी बातें कर रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूं देवी कि कोई भी शक्ति हो, यदि उसका दुरुपयोग किया जाए तो वो परम विनाशकारक हो जाती है, और सदुपयोग किया जाए तो वही वरदान बन जाती है। इसी प्रकार काम की शक्ति जो वरदान भी हो सकती है और श्राप भी। भगवान, मैं समझी नहीं। देवी, काम के अधीन होने के बजाय यदि काम को अपने अधीन कर लिया जाए तो मनुष्य का जीवन सुखमय हो जाएगा। देवी, आकर्षण, प्रेम, वासना, ये सब तो काम के ही रूप है। जब उदात्त भावना मन में होती है तब काम प्रेम का स्वरूप धारण करता है, फिर वही प्रेम भक्ति का रूप धारण कर लेता है। परंतु जब काम के अधीन मनुष्य हो जाता है तब यही काम वासना में बदल जाता है और मनुष्य को पशु बना देता है। और जब मनुष्य पशु बन जाता है तब अत्याचार और अनाचार का जन्म होता है। तभी काम जैसी शक्ति मनुष्य के लिए एक श्राप बन जाती है। इसलिए प्रभु अर्जुन को कर्मयोग की साधना के द्वारा आसक्ति का त्याग करने की शिक्षा दे रहे हैं। देवी, यदि आसक्ति का त्याग नहीं किया तो मनुष्य का पतन निश्चित है, क्योंकि आसक्ति तीव्र होने पर काम की उत्पत्ति होती है और यही काम मनुष्य को सर्वनाश की ओर ले जाता है। इसका अर्थ केशव, आसक्ति सर्वनाश का मूल है? हाँ अर्जुन, इसलिए तो मैं तुम्हें निरासक्त होने को कह रहा हूं, स्थित प्रज्ञ होने को कह रहा हूं, क्योंकि स्थित प्रज्ञ की स्थिति निष्काम कर्मयोग की चरमावस्था है। हे केशव, कृपया स्थित प्रज्ञ का कोई स्पष्ट उदाहरण देकर समझाओ। हे अर्जुन, विशाल और अथाह सागर का स्वभाव स्थित प्रज्ञ मनुष्य की भांति ही होता है। हे पार्थ, नदी में यदि अधिक पानी आ जाए तो उस नदी में बाढ़ आ जाती है। उसकी तूफानी लहरें किनारों को तोड़कर चारों ओर तबाही मचा देती है। यह हाल एक क्षुद्र मन वाले व्यक्ति का होता है। थोड़ा सा धन, थोड़ी सी सफलता उसे हजम नहीं होती और धन और सफलता के नशे में चूर वो मर्यादाएं तोड़कर एक ओछे इंसान की तरह हरकतें करने लगता है।
स्थित प्रज्ञ मनुष्य एक सागर की भांति होता है, जिसमें चारों ओर से नदियों का जल निरंतर जमा होता रहता है। परंतु सागर उसी प्रकार शांत रहता है। नदियों का जल उसकी गहराई में गुम हो जाता है और सागर कभी अपने किनारे नहीं तोड़ता। उसके अंदर जल का स्तर वही रहता है। यही स्थित प्रज्ञ की अवस्था होती है। इसी तरह सब प्रकार के भोग स्थित प्रज्ञ मनुष्य में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न करने में असमर्थ होकर